जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के स्टेप्स जो फ्यूचर की तरफ चलते चले जा रहे हैं और जिस रस्ते पे हमारा मुल्क अब गामजन है वो कामयाबी की डायरेक्शन है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे ये जवान और इनके एफर्ट्स भी तमाम। इंडस रास एक्सपो 2026 हमने जो कवर किया वो आपने देखा पाक चाइना सेंटर के अंदर। मैंने बहुत इंजॉय किया और जब तक हम वहाँ पर थे तब तक वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा वहाँ पर नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन हमने फिर भी उनसे जाना कि वो क्या सोच रही हैं एंड व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट। बहुत शुक्रिया शिजा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर आती हूँ, ये जो एक्सपो करवाई गई है रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर, क्या विजन था इसके पीछे? देखिए, पिछले 2 दिन में जो हमने इंडस रास एक्सपो 2026 इस्लामाबाद में मुनक्कद की, वो पहला इवेंट था जो कि रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स के हवाले से नेशनल लेवल पे किया गया। और इसके मकासद में से एक मकसद ये था कि हम जो हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी चाहे वो मिलिट्री साइड की है, हमारी प्राइवेट सेक्टर की है, हमारे स्टार्टअप्स हैं, कि हमारी इस वक्त जो कैपेबिलिटी है उसको हम मैप भी करें और उसके मुताबिक फिर हम आगे अपना रोड मैप बनाएं। इसके पीछे एक डीपर एक पूरा थॉट प्रोसेस है और आगे रोड मैप है, और वो ये है कि हमने किस तरह से अपने आने वाले वक्त में, जिसमें अब तमाम हमारी सनत, हमारी ज़राअत, हमारी तालीम, हर चीज़ AI की तरफ अब चली गई है, तो ये जो रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं ये उस AI की मैनिफेस्टेशन है। ये जो हम ड्रोन्स आज इस्तेमाल करते हैं, हम हर तरह की हमने देखिए कि फायर फाइटिंग के रोबोट्स थे, यहाँ पे रेस्क्यू मिशंस के रोबोट्स थे, वो प्रोफेशंस जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी, वहाँ पे अब बगैर इंसानी जान के ज़ाया होने के ख़तरे के हम अनमैन्ड ना सिर्फ जो कि है वो टेक्नोलॉजी को फोरफ्रंट पे रखा जा रहा है, बट टू सेव ह्यूमन लाइव्स और कम कॉम्प्लिकेट करने के लिए भी पुश किया जा रहा है। तो इसी लाइट में पाकिस्तान के अंदर जो वेंचर फंड कायम किए गए हैं इन स्टार्टअप्स को फ़रोग देने के लिए, इसके साथ और स्टेप्स क्या हैं जो लिए जा रहे हैं इस वक्त? एक तो हम इग्नाइट में जिस फ़ंड को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, पाकिस्तान स्टार्टअप फ़ंड हमने लॉन्च कर रहे हैं और कुछ हमने शुरू भी किया है। और मकसद उसका ये है कि इंटरनेशनल, जब ये आपने देखा कि कोविड भी आया तो उसके बाद इंटरनेशनल जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आनी बंद हो गई, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है हमारे स्टार्टअप्स को कैपिटल, एक्सेस टू कैपिटल जो है, जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी कमी हुई और बहुत सारा जो है वो चैलेंजेस और का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बनाने का मकसद ही ये है कि ये जो हम $20 मिलियन रख रहे हैं, हम कोशिश हमारी ये है कि उसमें से हम $10 मिलियन की बेस फंड बना के हमने इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स के लिए एक ओपन कंपटीशन कराया। उस कंपटीशन में जो जीतेंगे वो आके हमारा ये फ़ंड मैनेज करेंगे और साथ कम से कम मैचिंग ग्रांट, नहीं तो 2x 3x तक हमें जो है वो अपना फ़ंड भी इसके अंदर हिस्सा डालेंगे। तो अगर हम $10 मिलियन रखते हैं तो वो $20 मिलियन अपनी तरफ से भी डालें ताकि पाकिस्तान में उस फंड की जो हुजम है बड़ा हो सके। इसी तरीके से हम इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड क्रेडिट प्रोग्राम चला रहे हैं। जो दूसरी बड़ी एक कॉस्ट आती है स्टार्टअप्स को, वो क्लाउड होस्टिंग की आती है, कि उसके लिए एक हमने कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के ऊपर एक क्लाउड क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो खुली होती हैं। हमें अगर कोई स्टार्टअप अप्लाई करता है, हम उसकी प्रॉपर वेटिंग करके तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लाउड कॉस्ट शेयर करती है। मैं एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम की बात करूंगी जिसको हम ब्रिज स्टार्ट कहते हैं, जो इग्नाइट के तहत हो रहा है, कि वो स्टार्टअप्स जिनको दुनिया में किसी भी दुनिया के एक्सेलरेटर में, हमारे स्टार्टअप्स प्लग एंड प्ले US से ग्रेजुएट किए हैं, हसन VC में हैं, रियाद में, गराज में हैं, ये तमाम दुनिया के बड़े एक्सेलरेटर्स हैं, कि अगर कोई स्टार्टअप किसका एक्सेलरेटर में एडमिशन उसका हो जाता है तो वो इस वजह से ना रह जाए क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुली फंडेड आपको करेगी, बट कंडीशन ये है कि आपका एडमिशन हुआ हो। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, अगर आपका एडमिशन हो गया है, आप अप्लाई करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम। अगर ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर ये सारे स्टार्टअप्स अगर फ़रोग पाते हैं, एंड जब फ़ंड की बात आए, फ़ंड में अगर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है ना वो हमारे नौजवानों को ज़रूर होगा, जो कि 60 to 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है। शिजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप इस तरह की और कॉन्फ्रेंसेज भी हों और वर्कशॉप्स भी हों और एक्सपोज भी हों, ताकि दुनिया भर से लोग आकर देख सकें